बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीस लेकर आई हूँ वो है ऑयल फ्री रेसिपीज़। अब महंगाई के इस दौर में बगैर ऑयल के रेसिपीज़ बनाकर सबको हैरान कर दें। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं आलू 3 अदद। आलू जो हैं वो लार्ज साइज़ के लें और गोल होने चाहिए। ये आलू को छिलका अच्छी तरह तारने के बाद, आलू का छिलका चारों साइड से अच्छी तरह तारने के बाद इसको साफ कर लें और फिर इसको काटना शुरू करें। आलू को पहले दरमियान में लंबाई का काट कर 2 हिस्सों में काट लें और फिर इससे मज़ीद 2 से 3 टुकड़ों में काट लें। अब एक टुकड़ा लें और इसको लंबाई में काटते जाएं। इसको तकरीबन आधे इंच के फासले पर लंबाई में काटते जाएं और इसको मुनासिब साइज़ चिप्स की तरह इसको काट लें। सारे आलूओं को इसी तरह काट लें, बिल्कुल इस साइज़ के। और अब इसको पानी में डालकर साफ़ कर लें। इसको 2-3 दफ़ा पानी में धोकर खूब अच्छी तरह साफ़ कर लें। देखें, जब पानी जो है 2-3 दफ़ा उतारने के बाद बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब चूल्हा ऑन करें और इस पर एक बर्तन रखें। इसमें इतना पानी डालें कि चिप्स जो है वो इसमें अच्छी तरह डूब जाए। पानी डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह गर्म होने दें। जब पानी जो है खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करें और साथ में 1 चुटकी जर्दा कलर डाल लें और इसको पानी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब नमक जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें चिप्स जो हमने काट कर रखी हुई थी वो इसमें डाल लें। अब आलूओं के टुकड़ों को डालने के बाद इसको चम्मच के साथ 1-2 दफ़ा मिक्स करें ताकि चिप्स जो है वो पानी में अच्छी तरह डूब जाए और फिर इसका ढक्कन बंद करें और इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकने दें। 10 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन उठाकर आप चेक कर लें अगर आलू नरम हो चुके हैं। देखें, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। हमारे आलू जो हैं वो अब नरम हो चुके हैं। अब इनका पानी उतार लें और इसको खूब अच्छी तरह खुश्क कर लें। जब इनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसको टॉवल के साथ या टिश्यू के साथ अच्छी तरह जो है वो कम्प्लीटली खुश्क कर लें। नॉर्मल टेम्परेचर में इसको रखने के बाद अब इस सारी चिप्स को मैं दोबारा एक बाउल में या प्लेट में डालती हूँ। देखें, चिप्स जो है वो अब कम्प्लीटली जो है वो खुश्क हो चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें। कॉर्नफ्लोर को आज चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं और अगर आप इसको छाननी के साथ या पूनी के साथ डालें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको चिप्स के साथ अच्छी तरह चिपकने दें, यानी कॉर्नफ्लोर को चिप्स के साथ अच्छी तरह चिपकाने के बाद आप पैन को गर्म करें और इसमें एक एक करके आलू का पीस जो है वो रखते जाएं और शोला जो है वो बिल्कुल धीमा कर दें। इसको धीमी आंच पर पकने दें और 2 मिनट के बाद इसको अपनी जगह से हिलाते जाएं ताकि चिप्स जो है वो हरकत देने से चारों साइड से ऊपर नीचे अच्छी तरह पक जाए। चिप्स जो है खूब अच्छी तरह, देखें, ये पैन के साथ भी नहीं चिपक रही और ये जो है इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है। जब इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाए तो समझ लें कि हमारी चिप्स तैयार हो चुकी है। देखें, मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हमारी चिप्स जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। आप इसको निकालें, एक प्लेट में निकालें और फिर इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल जो है वो अंदर तक गली हुई है। अब इसको केचप के साथ नोच करें। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इस पर
चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।